नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। बता दें कि बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ही अनाउंसमेंट कर दी है कि ये जो तीनों कृषि कानून बनाए गए थे किसानों के हित के लिए, वो तीनों कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रद्द कर दिया है। देखिए, लगभग एक साल से ये जो किसान आंदोलन चल रहा था और जितने भी अराजक तत्व इसमें अपना अराजकता फैलाने का काम कर रहे थे, और उनकी लगातार यही मांग थी कि तीनों ये जो बिल है, कृषि कानून है, उनको रद्द किया जाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ये अनाउंसमेंट की कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जा रहे हैं, और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षमा भी मांगी उन किसानों से जो कि चाहते थे कि इन बिलों को पास किया जाए। देखिए, आपको बता दूं कि लगातार ये जो किसान आंदोलन चल रहा था, इस दौरान किसानों के भी दो गुट बन गए थे। एक गुट वो जो इस बिल के विरोध में था, और एक गुट वो जो इस बिल के समर्थन में था। समर्थन करने वाले लोग काफी निराश है वो किसान जो कि जिनको इस किसान बिल में फायदा नजर आ रहा था, और जो चाह रहे थे कि मंडियों के बाहर जिस तरीके से छोटे किसानों को उनके तरीके से नहीं बेचने दिया जाता है उनका सामान, और उनको एक तरीके से बांध दिया जाता है इन दलालों द्वारा, वो किसान आज काफी निराश हुए हैं। और इसी की क्षमा मांगते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तीनों बिलों को रद्द किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं क्षमा मांगता हूं कि मैं किसानों को ये तीनों कानून समझा नहीं पाया हूं, और अब जब लगातार इसका विरोध किया जा रहा है तो इन तीनों बिलों को हम रद्द कर रहे हैं। आज देव दीपावली का पावन अवसर है, और गुरु पूरब के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बड़ी अनाउंसमेंट की है। बड़ा फैसला बीजेपी सरकार द्वारा लिया गया है। देखिए, जब ये तीन कृषि कानून लाए गए थे पिछले साल, तो काफी सारे लोगों में खुशी की लहर थी। काफी किसान खुश थे कि अब उनको उनका हक मिलेगा, जो कि 70 सालों में उन्हें नहीं मिला, अब वो हक उन्हें मिलेगा। और जहां तक रही एमएसपी की गारंटी की बात, तो सरकार उस पर भी रणनीति बना रही थी, उस पर भी सोच विचार हो रहा था। लेकिन अभी जो भी तीनों किसान बिल रद्द हो गए हैं, तो इस पर भी जो विपक्ष के लोग हैं और किसान आंदोलन के जो मुखिया, मैं कहूंगी राकेश टिकैत जी, वो अभी भी खुश नहीं है, क्योंकि उनकी जो दुकानें थी वो यहां पर बंद होती नजर आ रही है। राकेश टिकैत का तो बयान ये भी आया है कि अभी हम यहां से आंदोलन को नहीं उठाएंगे जब तक ये जो बिल है संसद में रद्द नहीं हो जाते हैं। अनाउंसमेंट तो कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन जब तक ये संसद में रद्द नहीं होंगे तब तक जो किसान आंदोलन है वो जारी रहेगा और किसान यहां से नहीं उठेंगे। तो देखिए, बौखलाहट जो है वो शायद इस चीज की है कि इन लोगों की जो दुकानें थी, इस आंदोलन के जरिए जो कमाई इनकी हो रही थी और जो अराजकता ये फैलाने का काम कर रहे थे, शायद प्रधानमंत्री ने 2 सेकंड में उसको खत्म कर दिया है। देखिए, लगभग जितने भी विपक्ष के लोग हैं लगातार अपनी राजनीतिक रोटियां इस किसान आंदोलन के दौरान सेक रहे थे, चाहे वो कांग्रेस हो, राहुल गांधी, कांग्रेस के जो राहुल गांधी है वो भी लगातार बयानबाजी इसी किसान आंदोलन के चलते कर रहे थे, क्योंकि अभी चुनाव आने वाला है, पंजाब में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो ये लोग पूरा जमघट लगाकर बैठे थे, और इन सबकी नजरें थी और इन सबकी जो उम्मीदें थी वो इसी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई थी। लेकिन उनकी एक ये उम्मीद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ दी है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कहना है कि अगर ये बिल हम नहीं समझा पा रहे हैं किसानों को, और इस आंदोलन के दौरान देश में अराजकता फैलती है, तरह तरह की लड़ाइयां होती है, और ये जो विपक्ष के लोग हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, और दूसरे देश के लोग हमारे देश पर हावी होते हैं, तो ऐसे आंदोलन को खत्म कर देना ही सही है। प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा स्टेटमेंट यही रहा है कि देश के आगे अगर मुझे झुकना पड़े तो मैं झुकूंगा। क्षमा मांगता हूं उन किसानों से जिनके लिए हम काम कर रहे थे इन 3 बिलों के द्वारा, वो अब नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर देश में अराजकता फैलेगी इस आंदोलन के जरिए, तो इस आंदोलन को खत्म करना ही सही रहेगा। बेशक इसके लिए हमें खुद ही क्यों ना झुकना पड़े, लेकिन हम देश नहीं झुकने देंगे। तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया, और एक बड़ा फैसला जो कि इतिहास में भी लिखा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए अपनी सरकार को झुकाना सही समझा और एक बड़ा फैसला लिया। जो किसान बिल किसानों के हितों के लिए सरकार लेकर आई थी, उन बिलों को रद्द करके उन्होंने ये दिखाया है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप सरकार को
झुकाएंगे और ये जो बाहर से अराजक तत्व आ रहे हैं, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और ये जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, ये जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे विपक्ष के लोग, जितनी भी रणनीतियां बन रही थी देश को नुकसान पहुंचाने की, वो एक सेकंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दी है। और देखिए, साथ ही आपको बता दूं, कहा यह भी जा रहा है कि सरकार झुक गई। जितने भी विपक्ष के लोग हैं लगातार ये कह रहे हैं कि सरकारें झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या सच में सरकार झुकी है या फिर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और मास्टर स्ट्रोक हो सकता है? क्योंकि देखिए, चुनाव आने वाला है, यूपी चुनाव नजदीक है, पंजाब में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से यह फैसला लिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये उनकी एक और रणनीति हो आगे इलेक्शन को लेकर। और यही सब चीजें विपक्ष द्वारा कही जा रही है और विपक्ष ये सोचकर भी खुश हो रहा है कि देखिए, हमने सरकार को झुका दिया है। राकेश टिकैत ने, ये जो किसान बैठे हुए थे इस आंदोलन में, उन किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुका दिया है, बीजेपी सरकार को झुका दिया है। लेकिन वो लोग शायद ये भूल रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो रोजी रोटी का काम यह आंदोलन कर रहा था और जो राजनीति हो रही थी इस आंदोलन के दौरान, उस पर विराम लगा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अभी राकेश टिकैत का मैंने आपको बयान बताया, जिस तरीके से राकेश टिकैत भी बोल रहे हैं कि अभी हम इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे, आंदोलन जारी रहेगा जब तक संसद में इसको रद्द नहीं किया जाता है। साथ ही राकेश टिकैत ये भी कह रहे हैं कि एमएसपी पर गारंटी जब तक सरकार नहीं देगी तब तक भी हम आंदोलन चलाते रहेंगे। तो भैया, ये समझ में नहीं आता है, पहले कह रहे थे कि बिल रद्द होने चाहिए तब हम ये आंदोलन खत्म कर देंगे, अभी अनाउंसमेंट हो गई है संसद में भी रद्द हो जाएगा। लेकिन आंदोलन किस बात का था? क्या आप कृषि कानून को रद्द कराने तक बैठना चाह रहे थे या फिर अभी एजेंडा और भी बाकी है, या अभी आपके और भी कई ऐसे एजेंडे बाकी हैं जिसके तहत आप इस आंदोलन को खत्म नहीं करना चाह रहे थे? कहीं राकेश टिकैत अंदर ही अंदर दुखी तो नहीं है कि इस आंदोलन को खत्म हो गया है, तो अब वो आकर अपनी राजनीतिक रोटियां कहां सेकेंगे और कैसे अपना जो एजेंडा है उसको चलाएंगे? तो देखिए, एक तरीके से ये जो इनके एजेंडे चल रहे थे इस आंदोलन के द्वारा, वो भी यहां पर बंद कर दिए गए हैं। इसी के साथ आपको बता दें, देखिए, कई लोगों ने ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान बिल रद्द किए हैं उसका स्वागत किया है। कई विपक्ष के लोगों ने भी इस पर अपनी खुशी जाहिर की है। वहीं योगी आदित्यनाथ का भी ट्वीट आया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कृषि कानून चाहे जैसे भी रहे हो, लेकिन अगर कहीं से भी आवाज निकली है तो लोकतंत्र में संवाद की अनसुनी नहीं कर सकते। जब कहीं से आवाज उठी है तो उसकी भी सुनवाई होगी। बातचीत से, संवाद से हम इन समस्याओं का समाधान करेंगे। इस योगी आदित्यनाथ ने कहा है। ये कृषि कानून रद्द होने के बाद उन्होंने कहा है कि बातचीत से और संवाद से जो भी समस्या है उस पर विचार होगा, विमर्श होगा। और आगे मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग, विपक्ष के लोग इस पर अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, खुशी जता रहे हैं। राहुल गांधी का भी ट्वीट आया। राहुल गांधी ने भी कहा कि किसानों के आगे सरकार झुक गई और अहंकार झुक गया है। इस तरीके के ट्वीट राहुल गांधी ने किए हैं और खुशी मना रहे हैं कि हमने कहा था कि हम सरकार को इतना फोर्स कर देंगे कि वो ये बिल वापस ले लेगी। लेकिन शायद राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे हैं कि हो सकता है ये एक और रणनीति हो, एक और मास्टर स्ट्रोक हो बीजेपी की तरफ से, क्योंकि अभी चुनाव भी आने वाले हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कई सारी चीजों का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने किसानों के हित की भी बात की और ये बताया कि किस तरीके से बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए लगातार काम किया है, जो कि पिछले कई वर्षों में नहीं हुआ। उसका जो रिकॉर्ड है बीजेपी सरकार में टूटा है और किसानों के हक में काम हुआ है। उन्होंने कहा कि बीज, बीमा, बाजार, बजट पर काम हुआ। बीजेपी सरकार ने इन चारों चीजों पर काम हुआ, जिससे कि बीमा योजनाओं से किसानों को फायदा पहुंचाया गया, बजट बनाया गया, बजट जैसे बनाया जाता है किसानों के हित के लिए वो बनाया गया, बीज उन्हें उपलब्ध कराया गया जिससे कि उनकी खेती में और भी ज्यादा सुधार आ पाए, और बाजारों में उनके लिए इतना सुविधाएं की गई है कि जिससे कि मंडी में वो अपने तरीके से अपना जो अनाज है, अपनी सब्जियां जो उगाते हैं उनको बेच सके। तो देखिए, कई सारी जो चीजें हैं उस फायदे वाली वो किसानों के हित में की गई है बीजेपी सरकार द्वारा। और ये जो बिल लाए गए थे वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि ये भी किसानों के हित के लिए थे, लेकिन वो विफल रहे ये किसानों को समझाने के लिए कि ये आपके
फायदे के लिए है। साथ ही नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा कि 100 में से 80 किसान ऐसे हैं जो कि छोटे किसान हैं और 10 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीनें भी बहुत कम हैं, जो कि छोटे किसान हैं, गरीब हैं और जिन तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है। तो उन्हीं लोगों के फायदे के लिए ये 3 कानून लाए जा रहे थे। लेकिन अभी ये जो आंदोलन है और इसमें ये जो खालिस्तानी गतिविधियां, आतंकवादी गतिविधियां शामिल हुई, उसको देखते हुए देश को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला लिया और उन छोटे किसानों तक ये जो तथाकथित किसान थे, ये जो दलाल इस आंदोलन के जरिए काम कर रहे थे, उन लोगों ने उन 10 करोड़ छोटे किसानों तक सुविधाएं नहीं पहुंचने दी, क्योंकि इनकी जो दलाली थी वो बंद हो जाती। इसीलिए इन लोगों ने इस आंदोलन में अराजक तत्वों को जन्म दिया और अराजकता फैलाने का काम किया, जिससे कि अब सरकार को देश बचाने के लिए एक कदम पीछे लेना पड़ा और इन बिलों को रद्द करना पड़ा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।